Hi friends, so today's topic about offset command used in StatPro। तो यहाँ पे जो है सब में पहले आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हम विदाउट ऑफसेट कमांड यूज़ करके और विथ ऑफसेट कमांड यूज़ करके जो डिफरेंस आता है, तो हम एक छोटा सा फ्रेम एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो देखेंगे कि यहाँ पे कितना चेंज आता है। तो आपको खुद पता चल लेगा कि हमें ऑफसेट कमांड स्ट्रक्चर में यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चलिए, हमने एक 5x5 का एक फ्रेम तैयार किया है, उसके ऊपर हम रिज़ल्ट चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे जो है बीम कमांड से मतलब पहले नोड इंसर्ट करके बीम से उसे कनेक्ट कर दिया है। अब सपोर्ट असाइन करेंगे हम। ओके, ये सपोर्ट यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया हमने स्ट्रक्चर को। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे। ओके, तो ऑफसेट कमांड जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है स्ट्रक्चर के अंदर, यह आपको लास्ट तक देखे बाद पता चल लेगा। जो अब हम रिज़ल्ट का जो है पूरा एनालिसिस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी लेंगे हम। यहाँ पे जो है लोड असाइन करेंगे हम, मेंबर लोड। थोड़ा हेवी मेंबर लोड हम असाइन करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर का रिज़ल्ट हमें पता चले करके 15 किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, एक बीम को असाइन करेंगे जैसा हम स्ट्रक्चर में करते हैं, स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते टाइम करते हैं, वैसे ही बीम को सपोर्ट लोड असाइन करेंगे। यहाँ पे जो है लोड असाइन करे बाद जो है कंट्रोल टू प्रेस करे बाद हमें जो है स्ट्रक्चर 3D में मिलता है। मीन्स हमने जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे है, कंपोनेंट दिए हुए, उसके हिसाब से बताता है। अब यहाँ जो है हम मॉडल पोस्ट प्रोसेसिंग में आके बीम में आके ग्राफ में से चेक करते हैं कॉलम में और बीम में क्या क्या रिज़ल्ट आया। ओके, यहाँ पे नोटपैड है हमारा। नोटपैड में हम जो है रिज़ल्ट हमारे पुट कर लेते हैं, तो हमारे को डिफरेंस पता चल लेगा। मीन्स विथ ऑफसेट और विदाउट ऑफसेट जो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो वो कितना होता है। यहाँ पे जो है कॉलम का जो 33.1 और 68.6 जो है किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट हमारा जनरेट हुआ है। नीचे लोड जो है 20.4 है और बीम के अंदर जो है 68.6 और सेंटर में 87.6 ये मोमेंट जनरेट हुआ है। ओके, बीम के अंदर ये विदाउट ऑफसेट वाला है, विदाउट ऑफसेट वाला मोमेंट। ओके, और यहाँ पे जो लोड है नीचे देखेंगे आप तो 125 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, रिएक्शन आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हम नोटपैड में मीन्स टाइप करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि हमारे रिज़ल्ट में वेरिएशन क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा क्या हमें स्ट्रक्चर के अंदर ऑफसेट कमांड यूज़ करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमारा जो सेक्शन था वो 300/600 का था। तो यहाँ पे जो है हम 300 या पहले एक 150 का ऑफसेट लेके देखते हैं। और 150 का ऑफसेट लिए बाद एक स्टार्ट पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे। ओके, दो लेंगे अपन ऑफसेट कमांड स्पेसिफिकेशन में। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे जो है स्टार्ट और एंड पे इसको असाइन कर लेंगे। स्टार्ट और एंड पे यहाँ पे हमने प्रॉपर वैल्यू इसलिए नहीं डाले कि हमें वो बाद में चेंज कर सकते हैं, इसके वजह से। अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो एक्चुअल में ये 600 की बीम है, तो हमारे को 300 डालना पड़ेगा। ओके, सेंटर से इधर, तो यहाँ पे पॉइंट मीन्स इधर -0.3 डाले। ओके, तो यहाँ पे जो है पूरा उसने कवर कर लिया, एक मेन बीम की तरह उसने बता दिया। और उधर +0.3। तो ये अब हमारा जो है पूरा विथ ऑफसेट बीम जो है तैयार हो चुका है
अब इसे जो है एनालिसिस करके देखेंगे हम क्या स्ट्रक्चर में वेरिएशन क्या आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है पोस्ट प्रोसेसिंग में आके बीम में और ग्राफ में जाके हम चेक करेंगे कि हमारे रिज़ल्ट में क्या फ़र्क आ रहा है। ये रिज़ल्ट विथ ऑफसेट कमांड यूज़ इन स्टैटप्रो। तो यहाँ पे जो है कॉलम और बीम का दोनों का रिज़ल्ट देखेंगे हम। ओके, एक कॉलम टाइप कर लिया। अब ग्राफ में आए, ग्राफ में देखें हमने तो 29.2 और 60.6 जो है कॉलम के अंदर मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं। ये हमारे जो पहले वाले कॉलम से बहुत ज़्यादा मतलब वेरी कर रहा है। ये जो हम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हम छोटे फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कम बता रहा है, वेरिएशन थोड़ा कम है, फिर भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये मूवमेंट जो है बीम के अंदर 103 एंड 93.4, तो हमारा जो है पहले 68.6 आ रहा था और 87.6 आ रहा था। यहाँ पे जो है पूरा बीम का मूवमेंट चेंज हो चुका है। सेंटर में हमारा 87 आ रहा तो 93 आ रहा, सपोर्ट में 68 आ रहा तो इधर यहाँ पे 103 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट वेरिएशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक पता चल जाता है। तो यहाँ पे अब नोटपैड में हम बता देते हैं, फ्रॉम अबव रिजल्ट वी कंक्लूड दैट ऑफसेट कमांड यूज इन structure make change in डिज़ाइन। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो आप 68 के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो और 103 के हिसाब से मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे जो है हमें पता चल गया है कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन करता है ऑफसेट विथ और विदाउट ऑफसेट। तो यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है ऑफसेट कमांड यूज़ करिए, आपको जो है थोड़ा सा रिज़ल्ट में वेरिएशन मिलेगा, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरली स्टेबल रहेगा। मीन्स आपके स्ट्रक्चर को कुछ क्रैक्स हो कुछ नहीं होंगे। यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर स्टेबल और सेफ रहेगा। तो होप आपको समझ आ चुका है ऑफसेट कमांड यूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगले लेक्चर